स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना फार्मा जोन में। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट राकेश कुमार। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। सर्दियों में रिस्पायरेटरी डिजीजेस होना आम बात है। तो आज हम उसी एक डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है निमोनिया। निमोनिया एक लंग का इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के द्वारा होता है। यह इन्फेक्शन जो है लंग्स के एयर सैक्स में यानी एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन कैरी करने वाला पार्ट होता है वहाँ पर फ्लूइड या म्यूकस यानी बलगम की मात्रा अधिक भर जाती है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। सांस लेते समय छाती में दर्द होने लगता है। यह देखा गया है कि अमूमन निमोनिया 10 साल से कम उम्र के बच्चों में और 60 साल से ज़्यादा उम्र के बूढ़ों में अधिकतर देखा जाता है। दोस्तों, निमोनिया बड़ा ही फैटल है। यह अगर टाइम से क्योर ना किया जाए तो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, निमोनिया जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो उसे हम बैक्टीरियल निमोनिया बोलते हैं। इसका जो मुख्य बैक्टीरिया जो काज करता है निमोनिया वह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जो अगर वायरस के द्वारा होता है तो उसे हम वायरल निमोनिया बोलते हैं, जैसे कोल्ड, कॉमन कोल्ड के द्वारा, फ्लू के द्वारा, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, या आजकल जो कोरोना वायरस है वह भी निमोनिया काज करता है तो वह वायरल निमोनिया हो जाता है। फंगल निमोनिया जो दोस्तों फंगस के द्वारा होता है, जैसे फंगस मनली डस्ट से होता है या तो बर्ड्स के ड्रॉपलिंग के द्वारा होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से निमोनिया जो है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी हो सकता है, यानी पेशेंट जो है वह हॉस्पिटल में एडमिट होता है किसी दूसरी बीमारी की वजह से, परंतु हॉस्पिटल में उसकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और उसे निमोनिया हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों जो है निमोनिया यह कम्युनिटी एक्वायर्ड भी होता है, यानी कि निमोनिया जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि छींकने के द्वारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो जाता है, तो इसे हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों निमोनिया जो है अगर पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में और उसे आईसीयू में रखा गया हुआ है तो वह आईसीयू के द्वारा जो उसे ऑक्सीजन दी जाती है उसके थ्रू भी उसको निमोनिया हो सकता है, तो उसे हम वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया के जो प्रमुख लक्षण है उसमें खांसी का आना, खांसी में बलगम का आना, बलगम के साथ साथ पस का आना, कभी कभी बलगम में खून का आ जाना, थकान महसूस होना, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द का महसूस होना, बुखार का आना, बुखार के साथ साथ लूज मोशन का होना। अधिकतर देखा गया है कि निमोनिया जो है वह अगर एक लंग में है तो वो माइल्ड होता है, लेकिन अगर वह एक लंग से दूसरे लंग को भी प्रभावित कर देता है तो वह सीवियर कंडीशन में पहुंचा देता है, जिससे पेशेंट को आईसीयू में या वेंटिलेटर तक की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, कभी भी हमने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। अगर हमें ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई दे तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे लंग्स में इन्फेक्शन है और हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर जब हमें देखता है तो वह सबसे पहले हमें स्टेथोस्कोप से हमारी चेस्ट को एग्जामिन करता है। अगर उसे लगता है कि हमारी चेस्ट में कंजेशन है तो वह हमारे चेस्ट का एक्सरे करवाता है। जो नॉर्मल एक्सरे होता है उसमें हमारी जो रिब केस है वह क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन निमोनिया के केसेस में वहाँ पे छोटे छोटे से स्पॉट से दिखाई देते हैं जो कि शो करते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर फ्लेगम, बलगम या पस की मात्रा बढ़ी हुई है। दूसरा डायग्नोस का तरीका होता है डॉक्टर हमारे बलगम का जांच करवाता है, स्पूटम की कल्चर करवाता है, जिससे वह यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि हमें बैक्टीरियल निमोनिया है, वायरल निमोनिया है या फंगस का निमोनिया हो रखा है। और तीसरा डॉक्टर हमारा जो है वह ब्लड का टेस्ट करवाता है, जिससे वो यह देख सकता है कि हमारे TLC बढ़ रहा है या ESR बढ़ रहा है, तो यह मानक भी शो करते हैं कि हमें इन्फेक्शन हो रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की। डॉक्टर अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक रिकमेंड करता है। जो कॉमन एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं इस केस में वह है एमोक्सिसिलिन क्लेवनेट पोटाशियम 625 mg, जो डॉक्टर हमें दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह देता है। अजीथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में 1 बार ली जाती है। अगर हम मेडिसिन लेने में सक्षम नहीं है तो डॉक्टर हमें एडमिट होने की सलाह देता है, जिसमें वह हमें IV फ्लूइड्स के द्वारा मेडिसिन्स देता है। जैसे ऐसे केसेस में जो IV इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनमें से एमोक्सिक्लेवलेनेट पोटाशियम है दिन में 2 बार दिया जाता है।
पाइपरसिन टैजोबैक्टम इंजेक्शन दिया जा सकता है, जेंटामाइसिन का इंजेक्शन दिया जा सकता है, और सेफ्ट्राइएक्सोम जो बहुत कॉमन है, मोनोसेफ इंजेक्शन, वह दिया जाता है। अगर दोस्तों हमें वायरल इन्फेक्शन है तो आज तक वायरल की कोई भी मेडिसिन नहीं बनी हुई है। वायरल निमोनिया जो है वह 5-7 दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर हमें एंटी फंगल मेडिसिन देता है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर्स जो है वह सपोर्टिव मेडिसिन भी देते हैं। जैसे अगर हमें कोल्ड हो रहा है तो कोल्ड के लिए विकोरिल या सिनारिस टैबलेट दी जाती है। बुखार है तो उसके लिए पैरासीटामोल 650 mg दिया जाता है, और साथ में ही लिवोसिट्राजिन या मोन्टेलुकास्ट या फिक्सोफेनाडिन का कम्बिनेशन रात में एक बार लेने की सलाह देता है। हमें कभी भी दोस्तों ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि निमोनिया बहुत ही घातक होता है। हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर हमें निमोनिया कॉमन है, थोड़ा है निमोनिया, तो वह हमें 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर निमोनिया एक फेफड़े से दूसरे फेफड़े में उसका संक्रमण फैल गया है तो पूरी तरीके से रिकवर होने में 3 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है। अब हम खुद से क्या कर सकते हैं? साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। दिन में 3 से 4 बार स्टीम लेनी चाहिए। हमें गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी से बलगम जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, और निमोनिया की वैक्सीन लगवानी चाहिए। आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।